वंदे मातरम जितने भी युवा हैं हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से, बहुत सारे बंदे मुझे कॉल कर रहे थे अन्य प्रदेशों के जिनके फिजिकल आने वाले हैं, तो वो टेंशन में थे कि अनुकूलनशीलता टेस्ट उनका हुआ कि नहीं हुआ। अभी मेडिकल में कितने बंदे पास हुए, कितने फेल हुए, फिजिकल का मैंने डाटा आप लोगों को पहले ही दिया था। 30 बंदे वहाँ पर रनिंग पास करे थे, यानी कि एक बंदा ओनली दौड़ में फेल हुआ था, बकाया बंदों को भगा दिया था, यानी कि उनके पास कुल 31 बंदे पहुँचे थे। जब 30 बंदों ने वहाँ पर फिजिकल पास किया तो उसके बाद 7 बंदे ओनली मेडिकल फिट हो गए, बकाया सबको छोटे छोटे पॉइंटों तक उनको मेडिकल लगाया है, यानी कि री मेडिकल दिया है, एमएच दिया है। अब सारे बंदे मिलिट्री हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर अपना रीचेक कराएंगे। जो बंदा पास होगा वो वापस आएगा, जो बंदा फेल होगा वो परमानेंट बाहर जाएगा, अगली भर्ती की वो तैयारी करेगा। तो बहुत सारे बंदे मुझसे पूछ रहे थे गुरुजी क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो आने वाली भर्तियाँ उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो बंदे कहीं ना कहीं अब साथ में थे, बहुत समय से टेंशन में थे, जैसे बिहार की भर्ती आने वाली 28 जुलाई से, तो वो कहीं ना कहीं टेंशन में है। मध्य प्रदेश की जो भर्ती आने वाली है 12 अगस्त से, तो सभी बंदे कहीं ना कहीं टेंशन में थे कि अनुकूलनशीलता टेस्ट हमारा होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे लगता है इस भर्ती में उन्होंने आपका अनुकूलनशीलता टेस्ट उन्होंने लागू नहीं किया है, सिर्फ फिजिकल हो रहा है और फिजिकल भी बहुत अच्छे से हो रहा है, पूरी टाइमिंग दे रहे हैं। अगर आप 4 चक्कर लगा लेते हो तो आराम से आप पास हो जाओगे, नहीं लगा पाते आप बाहर हो जाओगे। जितने भी बंदे हैं बिहार के, मध्य प्रदेश के और दिल्ली के, मैं सभी से कहना चाहता हूँ आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी फिजिकल की तैयारी करें, टाइम पूरा दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश वालों के बंदों से मैं कहना चाहता हूँ आपके जो सीओ साहब हैं भैया, जो भर्ती बोर्ड के जो आपके अध्यक्ष होते हैं, हर बार वो कुछ ना कुछ घोटाला करते हैं आप लोगों के साथ में, यानी कि टाइम बहुत कम देते हैं। तो अग्निवीर वालों के साथ आपको दौड़ना होता है, 6 मिनट के आसपास आपको लाना होता है। मैं बार बार सावधान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे महाराज तो बाहर हो जाओगे सारे बंदे। तो एमपी की जो रेस होती है वो थोड़ी सी हाई क्वालिटी की होती है, यानी कि वो अच्छे बंदे लेते हैं वहाँ से। और इस बार जो मेडिकल होगा उसमें एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि मेडिकल में कई बंदों को वेट में पॉइंट लगाया है, तो जिसका वेट बहुत ज़्यादा है वो अपना वेट कम कर ले, लॉन्ग रनिंग करे, डाइट पे प्रॉपर फोकस करे, शाम को खाना आना थोड़ा सा देख लेना। अगर शाम को खाना जाना खाओगे महाराज तो फिर टहलना आप इतना आसान नहीं होता है कि बंदे जॉब कर रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं। तो डाइट और फिजिकल इन दोनों का महाराज जो कम्युनिकेशन है वो बना के आपको प्रॉपर तरीके से रखना है, तभी आप फिजिकल प्रॉपर तरीके से पास कर पाओगे। तो बहुत सारे बंदे जो अब साथ में थे बहुत समय टेंशन में थे कि सर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो मैंने आपको सही सही जानकारी दे दी है कि भैया पूरा टाइमिंग दे रहे हैं, अनुकूलनशीलता टेस्ट नहीं लिया है, मेडिकल बहुत हार्ड कर रहे हैं। हम हार्ड ही कह सकते हैं, कई बंदों को आँख में पॉइंट लगाया, छोटी छोटी चीज़ों में पॉइंट लगाया कुल मिला के, लेकिन जिनका छोटी चीज़ों में पॉइंट लगाया वो बंदे री मेडिकल में पास हो जाएंगे। और जो परमानेंट हड्डी से संबंधित हैं वो पास नहीं होंगे, क्योंकि किसी की नौकरी की प्रॉब्लम है, किसी को एल्बो की प्रॉब्लम है, तो ऐसे बंदे पास नहीं होते हैं, ये अनफिट ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर साहब की गलती के कारण या कन्फ्यूजन के कारण या वो ढंग से हो सकता है कि थोड़ा सा कई बार आप हो सकता है मेडिकल में पूरे फिट हों, इस बार अनफिट हो गए हों, तो थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो बंदा पहले फिट था वो इस बार हो सकता है अनफिट हो गया हो, और पहले अनफिट हो सकता है इस बार वो पास भी हो गया हो। तो वो आपकी किस्मत होती है फिर क्या होना क्या नहीं होना है। फिर अब जितने भी बंदे जो मध्य प्रदेश से हैं, बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि सर हम निवाड़ी में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल के लिए, तो इस बार हमने बंदों को नहीं बुलाया। लेकिन बहुत सारे बंदे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मथुरा वृंदावन से, अलग अलग प्रदेशों से, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ निवाड़ी में आप लोग आ सकते हो, अच्छी तैयारी कर सकते हो। वहाँ पर अभी आपके पास टाइम है, 1 महीने में यानी 15-20 दिन में भी आप आराम से 8 मिनट आराम से ला देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी वेट जानना अभी ऐसे जो मेडिकल होगा यहाँ पर हरियाणा में, तो कई बंदे ऐसे भी थे जिनका 2-3 किलो वेट जानना था, तो उनको टाइम दे दिया कि ठीक है तुझे मैं पास कर रहा हूँ, ध्यान रखना। लेकिन अब जब दिया दोबारा तुम्हारा री मेडिकल करेंगे, यानी कि जब ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो अगर वेट वहाँ पे इतना ही मिला तो हम तुमको भगा देंगे, तो थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा कम करके आ जाना। कई बंदों के पास डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी, किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था, किसी का कुछ नहीं था, तो उन बंदों को भी उन्होंने मौका दिया है कि भाई इसको ठीक करा के आ जाओ। कई बंदों के पास डिप्लोमा नहीं था, तो कई बंदों के एग्ज़ाम हो चुके थे, तो उनको भी बोला कि भाई 15 दिन के अंदर तुम अपना मार्कशीट जाके मुझे जमा कर सकते हो, इसके ऊपर वो भगा देंगे आपको। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी आप लोगों के लिए। तो बहुत सारे बंदे जो कमेंट कर रहे थे उनके लिए प्रॉपर बता देता हूँ कि भाई जो पहले चल रहा था वही इस बार है, कुछ अलग नया बिल्कुल भी नहीं है। रही डॉक्यूमेंट्स की बात, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, एफिडेविट हो गया, ये तो हर बार हमको बनाने ही पड़ते हैं, या फिर आपकी शादी होगी तो मेरे सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए भैया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। अगला जो वीडियो रहेगा वो अन्य भर्तियों पर रहेगा, और आपकी रिक्वायरमेंट के डिमांड के हिसाब से हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे आप लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम।